हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जा सकता है बिना पैसे खर्च किए। तो बने रहिए इस वीडियो में बिकॉज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो ऐसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि वो सबसे पहला काम करना है आपको, ये करना है कि आपको अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ये बिलीव करवाना है कि आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एज एन एस्पिरेंट हमें इस बात को बिलीव नहीं होता कि हम इतने टफ एग्जाम को कर सकते हैं, मतलब इतने बड़े एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है और इंडिया के 10 टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम आपका यूजीसी नेट भी आता है। तो सबसे पहले काम ये करना है कि आपको अपने माइंड को ये बिलीव कराना है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। चाहे आपने ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर ना किया हो, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर ना किया हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आनी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। सबसे पहला काम है ये। जब आप इस काम को कर लेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपका साथ देगा और आपके इस एग्जाम के क्रैक होने के जो रास्ते हैं वो खोजने पे मजबूर करेगा कि हम और क्या कर सकते हैं ताकि इस एग्जाम को क्रैक करना हमारे लिए आसान हो। अगर आपको लगता है कि एग्जाम बहुत टफ है, ये सिलेबस बहुत कठिन है, ये सिलेबस से मैं फिनिश नहीं कर पाऊंगा, ये एग्जाम मुझसे होता ही नहीं है, अगर आप इस तरह की सोच रखते हो तो आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी मेहनत कर लो, एग्जाम क्रैक होना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको अपने माइंड को इस चीज़ पे बिलीव कराना है, इस चीज़ को अपने माइंड में सोच लेना है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो कि आपको करनी है। सबसे पहले आपको टारगेट को देखना है, समझना है कि आपका टारगेट क्या है। टारगेट ये आपका कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब वो सोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका फ्री सोर्स हो, चाहे आपका पेड सोर्स हो, या दोनों का मिक्सअप ही क्यों ना हो। आप किसी भी तरीके से पढ़ेंगे लेकिन आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आप चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों का सिलेबस मुझे अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश करना है। जब तक आपको टारगेट ही नहीं पता है कि मेरा टारगेट क्या है, तब तक आप उस लेवल की मेहनत नहीं करने वाले। मैं किसका सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ। 8th क्लास 9th क्लास में आपने उतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी मेहनत आपने 10th क्लास में की होगी। क्यों? क्योंकि अब जो टारगेट है वो बदल चुका था आपका। 10th क्लास का जो टारगेट था वो बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे हमारे, और बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके पास होना होता था। तो यहाँ पर क्या है कि जो 8th 9th क्लास का टारगेट था कि चलो पास हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन 10th क्लास का जो हमारा टारगेट था वो अलग था। तो वही सेम चीज है कि जो आपका टारगेट है वो आपके आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। क्या आपका टारगेट सिर्फ नेट है या आपका टारगेट जेआरएफ है, या आपका टारगेट दोनों ही अचीव करना है। अगर ऐसा है तो फिर आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। जितनी भूख है उतना ही तो आप खाओगे ना। अगर एक रोटी की भूख है तो एक ही खाओगे, और अगर भूख की 4 रोटी लगी तो 4 खा ही जाओगे ना। तो अगर भूख आपको जेआरएफ की है कि कुछ भी हो जाए मुझे जेआरएफ क्रैक करके रहना है, तो 4 रोटी तो खानी पड़ेगी ना, मतलब उसके इक्विवेलेंट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसी होगी? वो मेहनत अभी से स्टार्ट करनी होगी। जेआरएफ उन्हीं के क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो टाइम से स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होता है टाइम से स्टडी स्टार्ट करना। कई बार क्या होता है, एस्पिरेंट्स बहुत लेट कर देते हैं। जब फॉर्म फिलिंग होती है या तो तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर जब 1 से 2 महीना बचता है एग्जाम का तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर वो अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा जेआरएफ क्रैक हो जाए, बस कुछ ना कुछ ऐसा बता दो मुझे कि मैं ऐसा कुछ जादू मंतर से पढ़ लूँ 8-10 टॉपिक, 30-40 टॉपिक, जिससे कि मेरा जेआरएफ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं हो सकता, नामुमकिन है, लेकिन चांस बहुत कम होते हैं कि ऐसा करने से आपका एग्जाम जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। बहुत कम चांस है। ज्यादातर जेआरएफ उन लोग, आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिन्होंने 1-2 महीने स्टडी करके जेआरएफ निकाल दिया। पता है वो उनका जेआरएफ क्यों हो जाता है? क्योंकि जो उनकी प्रीवियस नॉलेज थी ना, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब उन्होंने पीजी में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है, उन्होंने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है, बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं वो। और तभी उनको बस थोड़ा सा जब 1-2 महीने उन्होंने रिवीजन किया ना प्रॉपर तरीके से, तो बस उनका जेआरएफ हो गया। तो जेआरएफ उन्हीं लोगों का ही पॉसिबल होता है जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से स्टडी करी थी, आपके 80 से 90% के आसपास नंबर आ रखे हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस आपको रिवीजन ही करनी है, तो कम टाइम में भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से स्टडी नहीं की थी, अगर आपकी एवरेज परसेंटेज थी 60%, 70%, इसके आसपास नंबर थे, तो फिर ऐसे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। 6 मंथ डेडिकेटेड तरीके से आपको देने ही पड़ेंगे। तो टारगेट ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 हमें दोनों फिनिश करने हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं बिना पैसे खर्च किए। एक ये रास्ता है जो कि मैंने भी किया था। मैंने कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में, यानी कि जब मैं 4th सेमेस्टर में था, तब मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था। और उसका सिंपल सा
जो तरीका था वो मैंने यही किया था कि मैं बता देता हूँ, यही मैं बताने वाला था इस वीडियो में कि बिना पैसे खर्च किए कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। पेपर 2 जो होता है आपका ज़्यादा वेटेज का होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर आप देखेंगे गाइस कि जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सारे क्वेश्चंस वहीं से बनने हैं। तो अगर आप बिना पैसे खर्च किए स्टडी करना चाहते हो, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो यही करना होगा कि जो भी आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं या जो भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, आप उन सभी बुक्स को गो थ्रू करिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखो गाइस, बुक में काफी कुछ ऐसा भी गिवन होता है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो उन चीजों को अवॉइड करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो सिलेबस पे हमें स्ट्रिक्ट रहना है, मतलब स्ट्रिक्टली हमें सिलेबस को फॉलो करना है, हमें स्टिक रहना है सिलेबस के साथ कि जो हमारे नेट के सिलेबस में बस हमें उतना ही पढ़ना है। तो उन सभी बुक्स को निकाल लो, एक लिस्ट बना लो, 20-30 जो भी आपके पास बुक्स होंगी, कंप्लीट लिस्ट निकाल लो और उन बुक्स को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो और देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, एक एक बुक को उठाते जाओ, उसको फिनिश करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बिकॉज अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते 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 आगे बढ़ सकते हो पढ़ाई करते करते। तो इससे क्या होगा, आपके बिना पैसे खर्च किए आपका पेपर 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और जहां तक पेपर 1 की बात है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, फिर आपका डीआई हो गया, मैथ हो गया। तो ये वो टॉपिक है, अगर आपने 10th 12th क्लास में मैथ अच्छे से कर रखी है तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये भी वही बात है कि अगर आपने प्रीवियस नॉलेज आपकी स्ट्रांग है तो बिना पैसे खर्च किए भी बात बन जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से स्टडी नहीं करी थी और मेरा जो डीआई मैथ वगैरह है, न्यूमेरिकल पोर्शन, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मुझे कोई समझाने वाला हो, मुझे कोई बताने वाला हो कि परसेंटेज कैसे निकालें, रेशियो कैसे निकालें, एवरेज कैसे निकालें, या प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालें, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे निकालें। तो अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ट्रिक्स के साथ सीखना चाहते हो तो फिर ऐसे में आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड मत करो, गलत है, खराब कुछ भी नहीं है। फ्री में पढ़ोगे, अपने सेल्फ स्टडी करोगे, वो भी खराब नहीं है, उससे भी एग्जाम क्रैक होते हैं। पेड कोर्स लोगे, पेड कोर्स में पढ़ोगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, चीज आपको समझाई जाती है बच्चों की तरह, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रख करके आपको चीजों को समझाया जाता है, तो वैसे भी कर सकते हो। आपकी चॉइस है, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ये अपने आप से आपको पूछना है कि आपने कैसे स्टडी करी आज तक, आपने जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टडी करी है अभी तक आपने, वो कितनी स्ट्रांग है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पहले से, तो पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपकी स्टडी में ज्यादा गैप हो गया है, तो फिर ऐसे में आप 2-4 हजार 5 हजार अगर अपनी स्टडी के ऊपर खर्च भी कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। दुनिया भर में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तब स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं। एजुकेशन में खर्चा खर्चा नहीं होता, एजुकेशन में खर्चा इन्वेस्टमेंट होती है अपने ऊपर। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने माइंड के ऊपर, अपने सक्सेस, अपने मतलब करियर के ऊपर। तो इस बात को ध्यान में रख करके चीजों को आपको करना है। एक बार आपने टारगेट समझ लिया कि मेरा टारगेट क्या है, अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो आपका सिलेबस दोनों को टाइम से फिनिश करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना सिलेबस स्पीड से मेरा खत्म हो। तो अब आपको फोकस करना है एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप ग्रेजुएशन या पीजी की बुक्स को यूज कर सकते हो या फिर आप किसी पेड बैच में भी इनरोल कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। कंटेंट आपके ऊपर है कि आपकी कैसी स्टडी है। अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब पेड कोर्स मत लो, वैसे आप रिवीजन करो, हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं कर रखी थी तो फिर मैं आपको पेड कोर्स ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब ऐसे बचे हुए टाइम में केवल 6 महीने में 5 साल की स्टडी कराना करना मुश्किल है, क्योंकि 5 साल का ही पूछा जाएगा ना, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। अब वो सब कुछ आपको 6 महीने के अंदर पढ़ना है, वो भी कंपटीशन को ध्यान में रख करके कि किस लेवल का कंपटीशन है, किस लेवल की कट ऑफ जा रही है। तो उस बात को ध्यान में रख करके आपको इन चीजों को डिसाइड करना है खुद से कि मुझे खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर मुझे पेड कोर्स ले लेना चाहिए। एक काम आपको और करना है कि आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, 2025 के, 24 के, 23 के। अगर आप इस ईयर की लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा पुराने मत लगाइए, क्योंकि फिर अब ट्रेंड बदल जाता है। अब ट्रेंड जो है अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का हो गया है, तो 25, 24, 23 के लगाइए, बेस्ट रहेगा। यहीं से क्वेश्चन, इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आपको इस तरीके से सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार एग्जाम में अपियर करने जा रहे हो तो ऐसे में आप एक बार पीवाईक्यूज गो थ्रू कर लो, एक बार ऑब्जर्व कर लो कि कॉमर्स में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, पेपर वन में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर स्टडी करने बैठो, ताकि जब आप स्टडी करें तो आपके माइंड में ये बना रहे कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसी बात को ध्यान में रख करके आपकी जो स्टडी है वो चलती रहे। एक बार आपने सिलेबस फिनिश कर लिया, आपने पीवाईक्यूज भी लगा लिए, तब बात आती है एमसीक्यूज यानी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने की या फिर मॉक टेस्ट लगाने की। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे चीजों को, उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका अप्रैल के एंड तक सिलेबस ही फिनिश करने का टारगेट होना चाहिए। अगर आपका अप्रैल के एंड तक सिलेबस फिनिश हो जाता है तो मई के मंथ में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है
और जून के मंथ में आपको एग्जाम में दे करके आ जाना है। जून के फर्स्ट वीक में भी एग्जाम हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मई के मंथ हमने रिवीजन के लिए रखा हुआ है कि आपको रिवीजन जो है वो मई के मंथ में ही कर लेनी, उससे ज्यादा लेट नहीं करना है। जितना प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस फिनिश करने पे ध्यान देना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके मेरा पेपर 1 का और पेपर 2 का सिलेबस फिनिश हो जाए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का दैट इज कि अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, कभी दोस्तों के साथ हैंग आउट करने चले जाते हैं, कभी मूवीज जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ें बंद कर दो। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए चीज़ों को बिल्कुल ही बंद कर दो। ये जो टाइम है वो फिसल रहा है आपके हाथ से। जो आपकी एज है, जिस एज में आप लोग हैं, इस एज में बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज जिस एज में आप लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने अपने लिए जो है सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव करना। क्यों? क्योंकि या तो आप देखो, आप लोग इस टाइम पर पीजी हैं, पीजी में आते आते 23-24 साल की एज तक हो ही जाती है। तो ऐसे में अब क्या होगा, प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर कि जॉब करो, घर वालों का प्रेशर मैरिज के लिए। तो इस तरह के जो प्रेशर होते हैं उनसे निकलने का एक ही रास्ता है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक करो और अपने लिए करियर बनाने पर फोकस करो। तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखो जून में एग्जाम हो गया एक बार, तो फिर आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, यानी कि फिर से 6 महीने बर्बाद। जब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा आपके 6 6 महीने बर्बाद होते रहेंगे। तो इसलिए एक बार बैठ के मेहनत कर लो। एक ही बार मेहनत लगेगी, 6 महीने की मेहनत लगेगी और आपका एग्जाम जो है आपके हाथों में, आपका सर्टिफिकेट होगा जेआरएफ का। एक बार अगर जेआरएफ हो जाता है तो उसके बाद दो रास्ते खुल जाएंगे। एक तो पीएचडी में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा विद फेलोशिप। फेलोशिप मिलेगी आपको, 40,000 रुपए के आसपास मिलेंगे पर मंथ आपको, ताकि आपकी पीएचडी भी होती रहे। तो एक जो फाइनेंशियल बर्डन था वो खत्म हो गया। एक फैमिली के जिनने जो प्रेशर बना रखा था आपको करने के लिए, वो भी प्रेशर खत्म हो जाएगा। बिकॉज एक बार आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो फेलोशिप मिलेगी 40,000 पर मंथ। और दूसरा, जब आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको इंटरव्यू, यानी कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो डबल डबल एडवांटेज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेआरएफ पर फोकस करिए। अगर एग्जाम देना ही है तो ढंग से दे दो, नहीं तो दो ही मत। क्या फायदा ऐसे पढ़ाई का जिसमें आप लगे हुए और कुछ अचीव नहीं हो रहा है आपको। तो अगर देना है इस एग्जाम के लिए, पढ़ ही रहे तो ढंग से पढ़ लो। एक बार 6 महीने लगेंगे लेकिन आपका एग्जाम क्रैक होने के चांस काफी अच्छे खासे हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमने भी आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी रिपब्लिक डे ऑफर भी चल रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको अवेलेबल है। प्लस मॉक टेस्ट जो सीरीज है फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है आपको सभी कोर्सेज में। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने में जो आपकी फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। अब गाइस मैं बता दूं कि हम आपको क्या कुछ पढ़ाते हैं। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड करवाते हैं और टू द पॉइंट करवाते हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक क्लास आपने देखी है तो वो टू द पॉइंट मिलेगी और इफेक्टिव क्लास मिलेगी। इफेक्टिव इन द सेंस कि वो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक को हमने इस तरीके से ही पढ़ाया है जो कि या तो आपके सिलेबस में गिवन है या फिर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर उधर की फालतू बातें नहीं है, टू द पॉइंट आपको स्टडी मिलेगी, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलेगा आपको। तो आप कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ अभी एग्जाम में टाइम है। तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर लीजिए। सो गाइस करना क्या होगा, अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलता है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस बताते हैं, आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, ताकि हर एक यूनिट को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आपका कंप्लीट पेपर जो है उसको आप अटेम्प्ट करना सीख सकें। तो ये बाकी हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अपडेट करेंगे। अभी जो पीवाईक्यूज आपकी जो रिसेंट एग्जाम हुए इन पीवाईक्यूज को हम मॉक टेस्ट में डाल देंगे, ताकि जो आप प्रैक्टिस करें तो आपके पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी होती रहे। मतलब डबल डबल एडवांटेज मिले, आपकी पीवाईक्यूज भी लगते रहे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे दिसंबर वाले, इसके अकॉर्डिंग जो न्यू टॉपिक पूछे गए हैं उन टॉपिक को भी हम अपडेट कर देंगे कोर्सेज में, तो वो कंटेंट भी जल्दी ही ऐड हो जाएगा। तो विदाउट डिले किए हुए अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए गाइस। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। So share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET Mentor। थैंक यू।